अच्युतं केशवं विष्णु हरि सोमं जनार्दनं हंसं नारायणं कृष्णं जपते दुःस्वप्न शान्तये जपते दुःस्वप्न शान्तये। आशा नाम की एक नदी है, इसमें मनोरथ रूपी जल भरा हुआ है। इसमें तृष्णा रूपी लहरें हैं। राग ही इसमें मगर है। नाना प्रकार के तर्क वितर्क जो है पक्षी हैं। ये नदी धैर्य रूपी पेड़ तोड़ देने वाली है। मोही इसके कठिन भंवर है और चिंता रूपी इसके किनारे हैं। इस भंवर जाल में मनुष्य जो है फंस जाता है, लेकिन शुद्ध मननशील योगी इसको पार पा लेता है। बांके बिहारी तुझे देख के रे मेरे नैना उलझ गए। बांके बिहारी तुझे देख के रे मेरे नैना उलझ गए। नैना उलझ गए, नैना उलझ गए। बांके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। श्रीमद् भगवत पुराण कथा में भीष्म पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते, हृदय में नाम सुमरन करते करते सूर्य उत्तरायण होने पर अपने देह को त्याग दिया। भीष्म पितामह ने गोलोक धाम की यात्रा की। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो बहुत हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। अब धर्मराज सिंहासन पर बैठ गए, हस्तिनापुर पर शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं था, न तो अतिवृष्टि थी न अनावृष्टि थी। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा था न ही कोई बीमार था। सभी लोग धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले थे। कभी कोई दुखी या बीमार नहीं होता था। धर्मराज सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य नारायण की आराधना करने से बुद्धि जो है शुद्ध होती है। इसीलिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को 12 बार नमस्कार अवश्य करना चाहिए। सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं ज्योतिषाम आदित्य, जितना भी प्रकाश संसार में है उसका आदित्य मैं ही हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह संबंध अगर कर दिया जाए तभी नीति जो है अच्छी प्रकार चल सकती है। धर्म के साथ अगर नीति का संबंध न हो तो नीति जो है विधवा जैसी है, और बिना नीति के धर्म जो है वह विधुर है।
धर्मराज के पवित्र राज में किसी के भी घर में कोई क्लेश नहीं था। पुत्र जो थे माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर जी का राज तिलक करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन किया करो। उनके हाथ में शंख है, चक्र, गदा, पद्म है, रथ सोने का है। एक झांकी सी करो, इससे हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रूपी रथ में श्री कृष्ण की झांकी हमेशा विराजमान रखो। हृदय सिंहासन पर बैठा करके भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में चले जाते हैं और वहाँ ब्रह्म का दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारिका में प्रवेश किया। नगर के सारे जन जो थे प्रसन्न हो गए। सब कहने लगे, ऐसे तो सब कुछ ठीक है प्रभु, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो पाता था, इसलिए हम सब दुखी थे। आज आपका दर्शन करके हम सुखी हो गए। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और सबको दर्शन दिया। 16,000 रानियों के साथ एक साथ 16,108 महलों में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम वासना सता नहीं सकती। ईश्वर वह है जिसे काम कभी अधीन नहीं कर सकता। काम के अधीन जो होता है वो जीव है। परमात्मा काम के अधीन नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने काम को पराजित किया। 12वें अध्याय में राजा परीक्षित के जन्म की कथा आती है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। जन्म के पश्चात बालक चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जिस पुरुष का दर्शन हुआ था वह मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। परीक्षित जी बड़े भाग्यशाली हैं। उनको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण था कि वो उत्तम श्रोता बने। युधिष्ठिर ने परीक्षित के जन्म के बाद ब्राह्मणों को गौ दान, धन दान, भूमि दान, अनेकों प्रकार के दान किए, बहुत सारे यज्ञ किए। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुला करके राजा परीक्षित की कुंडली बनवाई। कुंडली देख करके ज्योतिषा आचार्य ने कहा, वैसे तो इनके सभी ग्रह जो हैं दिव्य हैं, ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे, धर्म में अडिग रहेंगे, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ी है। इनकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। ये सुनकर के धर्मराज जी को दुख हुआ। ब्राह्मणों ने उनको आश्वासन दिया कि मृत्यु चाहे सर्पदंश से हो, किंतु इन्हें सद्गति की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनके अन्य ग्रह अति शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर लगता है
कि इस जीव आत्मा का ये अंतिम जन्म है। चौदहवें 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र और पांडवों के मोक्ष की कथा है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर मिली कि सभी कौरवों का विनाश हो गया। राजा धर्मराज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाना खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी 36 बरस तक यात्रा करके और वापस आए थे। युवा अवस्था में जो बहुत पाप कर्म करते हैं उन्हें वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र जग रहे थे। विदुर जी ने पूछा, नींद नहीं आ रही क्या? अरे जिस भीम को आपने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में बैठ करके आप मीठे मीठे लड्डू खा रहे हैं। धिक्कार है आपको। पांडवों को आपने कितना दुख दिया। आप जैसे दुष्ट राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने पर आपने सहमति दी। पांडवों को छोड़ करके अब कम से कम तीर्थ यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है, मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, ये मेरी खूब सेवा करते हैं, इनको छोड़ करके जाने का मेरा मन नहीं करता। विदुर जी कहते हैं, अच्छा अब आपको भतीजे इतने प्यारे लग रहे हैं? याद करो लाक्षा घर में आग लगवाई थी। अरे ये तो धर्मराज है, ये धर्म की मूर्ति है, ये तुम्हारे अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पांडव भी तीर्थ यात्रा को प्रयाण करेंगे। अब आप जो है मोह को छोड़ दीजिए। आपके सिर पर अब काल मंडरा रहा है। आपके मुख पर मुझे मृत्यु दिखाई दे रही है। समझ बूझ करके ग्रह का त्याग कर दो, आपका कल्याण होगा। नहीं तो काल के धक्के के कारण आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये जीव जो है ना इतना अनाड़ी है कि सोच समझ करके स्वयं जो है ना कुछ छोड़ना ही नहीं चाहता। विदुर जी ने नाना प्रकार से धृतराष्ट्र जी को समझाया और अर्धरात्रि में ही विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के सप्त स्रोत तीर्थ में चले गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के महल में आकर देखा कि उनको अपने चाचा दिखाई नहीं दिए। युधिष्ठिर ने उनकी खोज की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसी समय धर्मराज जी के पास नारद जी आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पापों के कारण मेरे चाचा हमें छोड़कर चले गए। वैष्णव भक्त जो होते हैं वो खुद में दोष देखते हैं, दूसरों में उनकी दोष दृष्टि होती ही नहीं। नारद जी समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को
सद्गति मिलने वाली है, तुम चिंता मत करो। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा तुम्हारे जाएंगे वहाँ तुम्हें भी एक दिन जाना है। आज से 5वें दिन आपके चाचा की सद्गति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, आपको मैं भगवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे और मैं आपको सावधान करने आया हूँ। 6 मास के बाद कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब आप किसी की चिंता मत करो, खुद की चिंता करो। युधिष्ठिर ने बहुत सारे यज्ञ किए। भगवान द्वारिका गए थे, साथ में अर्जुन को भी ले गए थे। प्रभु के मन में इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो जाए, वो अच्छा है। यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर जी भीम से कहते हैं कि नारद जी ने कहा था कि वह समय आ रहा है, मुझे भी कुछ कुछ कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में भी कुछ कुछ अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके आनंद नहीं दिखाई देता। मैं तुझे, हे भीम, मैं तुझसे क्या कहूँ। कल मैं घूमने गया था, एक लोहार के पास मैंने एक अजीब सी वस्तु देखी। मैंने लोहार से पूछा, ये क्या है? तब उसने बताया, ये ताला है। लोगों के घरों में चोरी होने लगी, सो अब ताले लगाए जाएंगे। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। यहाँ चोरी जारी का कोई नाम नहीं था। अब कहीं कहीं चोरियां होने लगी। लोग एक दूसरे से धन के खातिर झूठ बोलते दिखाई देने लगे हैं। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण भगवान का कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कली प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन अभी तक आया नहीं। भीमसेन धर्मराज ऐसी बातें कर ही रहे थे, इतने में अर्जुन आता दिखाई दिया। उनके मुख पर तेज नहीं था। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन, तुम्हारे मुख का तेज कहाँ चला गया? क्या तुमसे कोई पाप कर्म हो गया? किसी गौ की हत्या हो गई? क्या किसी अतिथि का तुमने सत्कार नहीं किया? अर्जुन रोने लगे, कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है भ्राताश्री। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ हमें छोड़ करके सदा सदा के लिए अपने धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को चले गए। ये सुनकर के धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब रोने लगे। तुम ये क्या कह रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ भाई भ्राताश्री, मुझे भी साथ नहीं ले गए। मैंने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, कोई किसी के साथ नहीं जाता। तुम भी अकेले आए थे,
मैं भी अकेला आया हूँ। मैंने तुम्हें जो गीता शास्त्र का उपदेश दिया है, हे अर्जुन, वही तेरी रक्षा करेगा। हे बड़े भैया, मैं आज तक कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। जब मैं द्वारका से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे भीलों ने लूट लिया। मेरी शक्ति हीन हो गई, मैं उनको जीत नहीं सका। ये सारी शक्ति मेरे अंदर जो थी ना, ये द्वारकाधीश की ही थी। उनके चले जाने के बाद मेरी भी शक्ति चलेगी। मेरे ऊपर प्रभु के अनंत उपकार हैं। लाक्षा ग्रह की दहन अग्नि से उन्होंने ही हमें हमारी रक्षा की। कृष्ण कृपा को याद करके अर्जुन रोने लगे। संसार में मन रूपी मत्स्य जो है वो घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारना पड़ता है। धर्मराज से अर्जुन ने कहा, द्रुपद राजा की सभा में मैंने जो मत्स्य भेदन किया था, वह भगवान की शक्ति के बल पर ही मैंने किया था। मुझ में हिम्मत नहीं थी, किंतु भगवान ने मुझ पर कृपा दृष्टि की, जिससे मेरे शरीर में शक्ति का संचार हुआ और मैंने मत्स्य भेदन किया। लाक्षागृह की आग में पांडव जल करके मर जाते, ऐसा मान करके दुर्योधन ने तो हमारा श्राद्ध भी करवा दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य जो है वो घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारना पड़ता है, उसे ही द्रौपदी मिलती है। उसका साथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक मारा नहीं जाएगा, कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वो नहीं करो। मन की इच्छा के बस में नहीं रहोगे, मन को अंकुश लगाओगे तो ही भगवान की भक्ति हो सकती है। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन जो है मत्स्य मर जाएगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन को बस में कर सकता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के कई उपकार याद आए। उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, भैया कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, उन्होंने मुझसे मांगने के लिए कहा। मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। आज मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मुझे मांगना नहीं आया। मुझे तो अविरल भक्ति मांगनी चाहिए थी। बड़े भैया याद करो वह प्रसंग जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को हमारे पास भेजा था।
भाजी के एक पत्ते से उन्होंने 10,000 ऋषियों का पेट भर दिया और दुर्वासा जी के प्रकोप से हमको बचाया। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तभी फलीभूत होती है। दुर्भाव से करेंगे तो सफल नहीं होती। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन करा के दुर्योधन ने पांडवों के सर्वनाश की इच्छा की। इसी दुर्भावना के कारण उसकी अपनी हानि हुई। अन्यथा संत को भोजन और दान करने से तो पुण्य मिलता है। दुर्योधन ने संत की सेवा तो की, किंतु किसी के सर्वनाश की इच्छा के हेतु से की, इसीलिए उसको पुण्य नहीं मिला। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपत्ति अवस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं है, धोया मांजा जा चुका है। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा जी से कहा कि आपकी बड़ी कृपा हुई जो आप हमारे आंगन में आए। आप सब गंगा स्नान कर ले, इतने में भोजन तैयार हो जाएगा। धर्मराज का धैर्य तो देखो, घर में अन्न का एक कण का दाना नहीं, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की, इसीलिए धर्म स्वरूप प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा, हे नाथ हमारी लाज रखो, नहीं तो हमारी खिल्ली उड़ेगी। द्रौपदी ने आर्तनाद किया, हे नाथ आज तक आप हमारी रक्षा करते आए हैं, आज भी हमारी लाज रखना। जीव जब प्रभु को प्रेम से पुकारता है तो प्रभु ठहर नहीं सकते। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोस रही है। भगवान भोजन करने के लिए बैठे हैं। उसी समय द्रौपदी की पुकार सुनी, भोजन को छोड़ करके, और भगवान एक क्षण में वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रुक्मिणी जी देखती रह गई कि भगवान एक क्षण में कहाँ चले गए। भगवान ने पहुँच करके द्रौपदी से पूछा, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो? सबने बताया, दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आए हैं। भगवान कहते हैं, संतों को भोजन बाद में कराना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं भोजन छोड़ कर आया हूँ, पहले मेरे खाने की कुछ बात करो। द्रौपदी कहती है, हे नाथ मैंने तो अक्षय पात्र को मांझ धो करके रख दिया, मैं आपको कहाँ से खिलाऊं? भगवान ने कहा, अच्छा अक्षय पात्र दिखाओ, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। भगवान ने अक्षय पात्र में एक साग का पत्ता देखा। वैसे तो अक्षय पात्र में पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर दिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव
जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति होती है। अंतर्यामी रूप से सभी जीवों के अंदर व्याप्त उस परमात्मा को जब तृप्ति होती है तो सारे जीव तृप्त हो जाते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं कुछ दिन वे भोग को प्राप्त करते हैं। कन्हैया को रोज रोज भोग लगाओ, प्रेम से लगाओ। किसी दिन कुछ भी अगर ग्रहण कर लेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान का पेट भरते ही दुर्वासा जी और उनके सभी शिष्यों का पेट भर गया। सभी जोर जोर से डकार लेने लगे। उसी समय भीम उन्हें बुलाने के लिए पहुंचा। दुर्वासा जी ने सोचा कि हमारे सबको तृप्ति कैसे हो गई। उन्होंने भीम से पूछा, तुम्हारे यहाँ कहीं द्वारिकाधीश तो नहीं आए हैं? भीम ने कहा, हाँ हाँ, वो तो कब के आए हुए हैं, द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे कह रहे थे, दुर्वासा जी तो मेरे गुरु हैं, आज मैं उनको प्रेम से भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब हम लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं। तुम सबका संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देख करके मुझे बिना भोजन किए तृप्ति हो गई है। हम सब संतुष्ट हैं। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी, हे पांडवों, तुम्हारी विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। भीम कहते हैं, सेवा तो दुर्योधन ने की और आशीर्वाद हम सबको मिला। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, यदि जीव और ब्रह्म एक न हो तो कृष्ण पत्तों का प्राशन करे और दुर्वासा तृप्त हो जाए, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए जीव और श्री कृष्ण ईश्वर में भेद नहीं है, एक ही तत्व है। इस प्रकार की बातें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, राजा युधिष्ठिर कर रहे थे। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुन करके युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण करने का निश्चय किया। राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर के और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।